जरा सोचिए, कोई अपनी वाइफ के साथ 1 साल तक रह रहा है और एक दिन उसे अचानक मालूम चलता है कि उसकी वाइफ की डेथ 1 साल पहले हो चुकी है। उसे कैसा फील होगा? आज की स्टोरी एक हॉरर लव स्टोरी है। 12th मार्च 1996 में स्मिता और राघव घर से भागकर शादी करने का डिसीजन लेते हैं। राघव एक फोटोग्राफर है और इसी से उसका घर चलता है। स्मिता और राघव क्लासमेट थे। स्कूल खत्म होने के बाद वो अपना कॉलेज में साथ में एडमिशन कराते हैं। ये स्टोरी है कोटा के पास सटे एक छोटे से गांव की, जहां पर स्मिता और राघव का बचपन बीता है। स्मिता थोड़े अच्छे घर से बिलोंग करती थी। यह भी एक कारण रहा उनकी शादी ना होने का। वो दोनों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। वे जानते थे कि उनकी शादी होने से ही, इसलिए उन्होंने भाग के शादी करने का डिसीजन लिया। स्मिता बिना बताए किसी को बस स्टैंड पर खड़ी थी और राघव पीछे से अपने बाइक को लेकर आता है और वो दोनों अपनी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। उस दिन का मौसम बहुत खराब था। वो दोनों बस वहां से निकलना चाहते थे। उन्होंने शहर से दूसरे गांव की ओर अपना प्लान किया और उधर निकल जाते हैं। उन्हें ना रास्ता मालूम था और न किधर जाना है, ये भी उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया था। राघव और स्मिता बस अपनी धुन पे सवार थे और काफी रात हो चुकी थी। मौसम खराब था और पतझड़ का मौसम था लगभग। चारों तरफ से पत्ते और टहनियां गिर रहे थे। उनके रास्ते में एक बहुत बड़ा पुल आता है और वहां पर एक बहुत बड़ी टहनी उनकी ओर गिर जाती है। फिर भी वो वहां से निकल पड़ते हैं। स्मिता और राघव रात को एक रूम की तलाश में थे। उन्होंने एक छोटे से गांव में एक रेंट पे कमरा ले लिया और कल से राघव अपने काम के लिए निकलने को तैयार था। राघव और स्मिता काफी अच्छे से रहते थे और चूंकि राघव एक फोटोग्राफर था, तो वो उसकी तस्वीरें हमेशा खींचा करता था और कई सारी एल्बम्स उनकी तस्वीरों से भरी पड़ी थी। उनके घर से कुछ दूरी पर एक गांव में ऐसा घर था जहाँ पे लोग कहा करते थे कि यह भूतिया घर। वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ अजीब व गरीब देखने को मिलता था। कभी कोई औरत टेरेस पे या फिर कुछ आवाजें ऐसी जो बड़ा अजीब हो, डरा दे किसी को भी। ये बातें राघव और स्मिता काफी इग्नोर कर दिया करते। अब शादी का सीजन स्टार्ट होने वाला था। राघव स्मिता को छोड़कर दूसरे शहर की ओर एक मंथ के लिए जाने वाला था। इधर स्मिता उसे रोज बताती थी, डेली कॉल किया करती थी कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। लोग आसपास के सिर्फ उसी लेडीज के बारे में बात करते थे कि वहां पे एक लेडीज है, एक लेडी है जो हर टाइम पे मतलब चीखती है, चिल्लाती है, जैसे वो दर्द से रो रही हो। ये बातें राघव 1-2 दिन तो इग्नोर करता है। फिर वो एक दिन कॉल लगाता है गांव के मुखिया पे। मुखिया भी कहते हैं कि हाँ, ऐसी सी बात तो है। मुखिया जी से बात करते हुए राघव उनसे कई सारी बातें पूछता है कि क्या ऐसी कोई अजीब चीज गांव में बार बार दिखाई पड़ रही है। तो मुखिया जी ने कहा कि हाँ, गांव में एक ऐसी औरत को बार बार देखा जा रहा है, बहुत लोगों ने देखा, जो अजीब हरकतें करती है। अक्सर उसे छत पर लटके देखा गया है। राघव बातों की गंभीरता को समझते हुए शहर से वापस आने का प्लान करता है। राघव रास्ते में कुछ अजीब चीजों का भी अनुभव करता है। वो देखता है कि एक लेडीज है जो हर बार उसका पीछा कर रही है, कभी इस मोड़ पर कभी उस मोड़ पर, और वो जब भी देखने का ट्राई करता है वो छिप जाती है। ये बात शहर तक थी, कुछ गलियों तक थी, लेकिन जैसे वो जंगल की ओर जाता है वह लेडी दिखना बंद हो जाती है। फिर अचानक वो देखता है कि जंगल बहुत सी अजीब सी आवाजें हैं जो उसका पीछा कर रही हैं। वो जैसे जैसे जंगल की ओर बढ़ता जाता है, आवाजें और तेज हो जाती है। वह लेडी बार बार फिर देखना स्टार्ट करती है और कभी तो वो पेड़ों पे दिखने लगती है। इन बातों से राघव काफी डर जाता है और वह जल्दी से जल्दी ट्राई करता है कि गांव की ओर बढ़ने को। राघव गांव पहुंचकर पहले स्मिता से मिलता है और उसे भी यह सब बात बताता है। राघव स्मिता को सारी बातें बताता है और आखिरी में यह भी बताता है कि वह उस औरत को आखिरी वक्त पर उससे बहुत दूर जाते हुए देखता है। और ये सारी बातें बताते हुए राघव एक वो लोग हाफने लगता है, बहुत ज्यादा हाफने लगता है और डर जाता है। स्मिता उसे शांत कराती है मगर वो शांत होने को तैयार ही नहीं था। स्मिता उसे काफी समझाती है कि हाँ, ये हो सकता है आपका वहम हो, क्योंकि स्मिता भी कई बातें उसे बता चुकी थी गाँव के बारे में। राघव इन बातों को भूलकर सो जाता है और कुछ देर में सुबह हो जाती है। राघव और स्मिता का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था।
और चूंकि स्मिता पकड़े जाने से बचने के लिए थोड़ा कम निकलती, थोड़ा क्या बोलो अब, बहुत ही कम निकलती थी। इस वजह से राघव और स्मिता को कुछ ही लोग जानते थे, या फिर कुछ नहीं भी जानते होंगे, एक आध दो लोग ही जानते होंगे, और वो भी राघव को ही जानते थे। एक रोज राघव स्मिता को 2 दिन बोलकर शहर जाता है और 2 दिनों में लौट कर नहीं आ पाता, क्योंकि उसे कुछ काम था, जैसे कि फोटोग्राफर है, उसे सीजन में काम हो जाता है। 2 की जगह 3-4 दिन उसे लग गए, और राघव आने का ट्राई करता है लेकिन नहीं आ पाता है। अचानक राघव बहुत ट्राई करता है कि नहीं, मुझे जाना चाहिए घर, क्योंकि चूंकि नई शादी है और स्मिता भी घर पे अकेली रहती थी, तो वो भी ट्राई करता था कि काम से छुट्टी होकर घर जाने को ही ट्राई करता था। राघव घर की ओर निकलता है। आज 6ठा दिन था। घर पहुंच करके राघव स्मिता को कई आवाज लगाता है, मगर स्मिता घर पर थी नहीं। राघव बहुत खोजता है, इधर उधर ढूंढता है, तो क्योंकि स्मिता को किसी ने गांव में देखा नहीं था, इसलिए कोई बता नहीं सकता था कि स्मिता गई था। कुछ लोग जो जानते थे वो सिर्फ राघव को ही जानते थे। तो उसके पास एक लास्ट ऑप्शन था, और वो था उसका मायका। वो अपने सोचा कि क्यों ना एक बार मायके ही चला जाए। वो जानता था कि वहां पर हो सकता उसे डांट पड़े, और हो सके कुछ ज्यादा ही समस्याएं गंभीर हो सकती थी, लेकिन उसने स्टेप लिया और वो स्मिता के मायके की ओर जाने के लिए तैयार था। वो अपनी चाबी ढूंढता है, बाइक में लगाता है और स्पीड से उसके मायके की तरफ चल देता है। वह उसके मायके की ओर जाते वक्त उस पुल से भी गुजरता है, जिस पुल से आप बोल सकते हैं वहां पर बहुत बड़ी टहनी गिरी थी। वहां पर उसे कुछ अजीब फील होता है, जैसे वो लेडी जो उसे जंगल में दिखाई पड़ती है। अचानक वो देखता है कि जो आवाज कुछ दिनों पहले या फिर पिछली बार जंगल को क्रॉस करते टाइम उसका पीछा कर रही थी, वापस से पीछा करती है, और इस बार कुछ ज्यादा ही तेज थी। राघव स्पीड से भगा रहा था अपनी बाइक को, और फिर वह उसी लेडी को फिर से पाता है, मगर वो उस लेडी के चेहरे को देख नहीं पाता, क्योंकि वह चेहरा उस पर ढका हुआ था। राघव इन चीजों को देखकर डर जाता है, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। फिर भी राघव स्पीड से भगाता है, और जंगल को पार करने के बाद एक दुकान पर रुक करके वो अपनी सांस से भरता है, और वहां से उसका जो स्मिता का जो मायका है करीब 1/2 किलोमीटर बचा था। स्मिता के मायके की ओर बढ़ने वाला था वो, और उसे वहां पर उससे कोई मिलता है जो उससे उसकी खबर पूछता है, क्योंकि यह गांव उसका भी था। घर पहुंचने के बाद वह अपनी बाइक को उसके आंगन में खड़ा करता है। रात काफी हो चुकी थी। वह दरवाजे पे नॉक करता है। दरवाजे के पीछे से उसका भाई निकलता है, या उनसे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए मेरी हरकतों के लिए, लेकिन मुझे एक जरूरी बात पूछनी है आपसे कि क्या स्मिता यहाँ पे आई है या नहीं। मैं करीब 4 दिनों के लिए शहर गया था काम से, लेकिन मुझे कुछ वक्त लग गया। मैं 5वें या 6ठे दिन घर की ओर लौटता हूँ और घर में स्मिता नहीं थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज। उसका भाई उसे घर की ओर बुलाता है, अंदर रूम पे बैठाता है और 5 मिनट उसकी खैरियत पूछता है। उसे एक पानी का ग्लास देता है। ग्लास शीशे का था, और बैठ के जैसे ही राघव वो ड्राइंग रूम पे बैठता है और पानी का ग्लास लेकर के पानी पी रहा था, अचानक उसकी नजर ड्राइंग रूम पे पड़े, या बोल सकते हैं टंगे एक तस्वीर में पड़ गई। वो एक लड़की की तस्वीर थी जिसमें 12 मार्च 1996 लिखा था। जी हाँ, ये वही दिन था जिस दिन वो दोनों घर से भागे थे, और वो फोटो देखते हुए पानी पी रहा था। अचानक वो उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है, क्योंकि वहाँ जो फोटो लगी थी वह स्मिता की फोटो थी, और आज था करीब 2 साल आगे का डेट। इस चीज को देख करके राघव बिल्कुल सहम जाता है। वो कहता है ये क्या कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे डेट क्यों डालकर रखा है। उसके भाई ने उससे पूछा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम पागल हो गए। स्मिता की डेथ उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन तुम यहाँ से उसे लेकर के जा रहे थे। राघव कहता है ये कैसे हो सकता है। मैंने उसे अपनी बाइक पे लेकर के उस गांव का नाम बोल देता है, और वो कहता है कि मैंने उसके साथ कई सारी तस्वीरें खींच रखी है, मेरे साथ उसके साथ बिताए कई सारे पल है, ये सारे झूठ है, मैं उसके साथ 2 सालों से रह रहा हूँ। उसका भाई उसे बताता है कि ये सब गलत है। उसकी डेथ उस पुल पर जो वो जंगल से क्रॉस करता है, वहां पर एक बड़ा सा पुल आता है, वहां पर उसकी लाश मिलती है हमें। वहां के कुछ लोगों ने बताया कि स्मिता रोड पर पड़ी थी
और उसकी डेथ एक ट्रक की टक्कर से हुई थी। ये बातों से समझ आ ही नहीं रही थी। बात दरअसल हुआ क्या था कि राघव पीठ पे था और शायद स्मिता पीछे बैठी थी या नहीं थी, या राघव को पता भी नहीं था। राघव बिल्कुल कंफ्यूजन में था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो उसके भाई को कहता है कि आप मेरे साथ चलो गाँव, मैं आपको हजारों तस्वीरें दिखाऊंगा स्मिता की, जिसे आप देख कर कह सकते हैं कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, मैं सच बोल रहा हूँ। राघव अनेकों फोटो और अनेकों तस्वीरों को सजा कर रखा था अपने दूसरे रूम पे, और चाहता था उसके भाई को झूठा साबित करते हैं कि स्मिता जिंदा है, या वो बोल सकते हैं जीवित है। वह चाहता था कि दिखाए कि मैं स्मिता को ढूंढ दो किसी भी तरीके से। राघव उसके भाई को बिठाता है अपनी बाइक पर और लेकर जाता है। गांव पहुंच करके अपने भाई को खड़ी करता है अपने घर के पास में, और राघव से बताता है कि चलो अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अंदर रूम में घुसते हुए हजारों फोटो जो उसने अपने एल्बम में बोल सकते हैं आप रखी थी, वो एल्बम को जोर से पटक के दिखाता है कि देखो इसमें कितनी सारी फोटोज है, अनेकों फोटोज है, आप देख के बताओ कि ना इसमें तो है या नहीं। उसका भाई सारे फोटोज को एल्बम में पलटता है और देखता है, सारे के सारे एल्बम्स भरी पड़ी थी। सारे के सारे एल्बम्स में फोटोज थे, लेकिन सारे फोटोज सिर्फ राघव के थे, स्मिता उसमें नहीं थी। यह देखकर के राघव बहुत चक्कर रह जाता है कि भाई ये कैसा हो गया। लेकिन हाँ, जब इस पे भी भरोसा नहीं कर सका राघव, तो उसने दूसरे रूम पे लेके गया उसे, उसके भाई को। उसने दिखाया कि देखो इस दीवारों पर, क्या ये दीवार भी झूठे हैं। दीवार पर जब उसने तस्वीरों को देखा तो उसमें भी राघव का सिर्फ फोटो था, स्मिता उसमें नहीं थी। ये देखकर राघव पागल सा हो जाता है। इस समय उसको बिल्कुल नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दरअसल हुआ क्या था कि 12 मार्च जिस दिन ये दोनों भागे थे, एक बहुत बड़ी टहनी पुल के पास इन पर आ गिरती है। चूंकि इन्हें चोट नहीं लगता, लेकिन स्मिता डर से वहां पे गिर जाते हैं। और राघव अपनी इतनी स्पीड पे था बाइक पे कि वह बाइक को लेकर के आगे बढ़ जाता है और स्मिता गिरी रह जाती है। अंधेरे में कुछ ना देखने के कारण, या बोलो ना देखने के कारण, पीछे से आए ट्रक स्मिता को नहीं देख पा और तेज टक्कर के कारण स्मिता की वहीं पे मौत हो जाती है। यही थी कोटा की लव हॉरर स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना।